तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम औरतों को तलाक दो जबकि तुमने उन्हें हाथ न लगाया हो या न उनके लिए मेहर मुकर्रर न किए हो, और उन्हें खर्च दो खुशहाल पर उसकी हैसियत के मुताबिक और तंगदस्त पर उसकी हैसियत के मुताबिक खर्च दस्तूर के मुताबिक देना नेकोकारों पर लाजिम है। और अगर तुम उन्हें तलाक दो इसके पहले कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और उनके लिए तुम मेहर मुकर्रर कर चुके हो, तो उसका निफ्स दे दो जो तुमने मुकर्रर किया, सिवाय उसके या वह माफ़ कर दे जिसके हाथ में अक़्द निकाह है। और अगर तुम माफ़ कर दो यह परहेजगारों के करीब तर है। और वहाँ एहसान करना न भूलो, बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखने वाला है। तुम नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज, और अल्लाह के लिए फरमाबरदार बन कर खड़े रहो। फिर अगर तुम्हें डर हो तो प्यादा पाया सवार अदा करो। फिर जब अमन पाओ तो अल्लाह को याद करो जैसा कि उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम न थे जानते। और जो लोग तुम में से वफात पा जाए और बीबियाँ छोड़ जाए तो अपनी बीबिया के लिए 1 साल तक नफका की वसीयत करें निकाले बगैर। फिर अगर वह खुद निकल जाए तो तुम पर कोई गुनाह नहीं जो वह अपने तय दस्तूर के मुताबिक करे, और अल्लाह गालिब हिक्म वाला है। और मुतल्लका औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक नफका लाजिम है परहेजगारों पर। इसी तरह तुम्हारे लिए अल्लाह अपने अहकाम वाज़े करता है ताकि तुम समझो। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों निकले मौत के डर से, और वह हजारों थे, सो अल्लाह ने उन्हें कहा तुम मर जाओ, फिर उन्होंने जिंदा किया। बेशक अल्लाह फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज, फिर वह उसे कई गुना ज़्यादा बढ़ा दे। अल्लाह तंगी भी देता है और फराखी भी देता है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। क्या तुमने बनी इजराइल के सरदारों की तरफ नहीं देखा मूसा के बाद जब उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दे ताकि हम लड़े अल्लाह के रास्ते में। उसने कहा हो सकता है कि अगर तुम पर जंग फर्ज की जाए तो तुम न लड़ो। वह कहने लगे और हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की राह में न लड़ेंगे, और अलबत्ता हम अपने घरों से और अपनी आल औलादों से निकाले गए हैं। फिर जब उन पर जंग फर्ज की गई तो उनमें से चंद एक के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों को जानने वाला है। और कहा उन्हें उनके नबी ने बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। वह बोले कैसे हम पर उसकी बादशाह हो सकती है, हम उससे ज़्यादा बादशाह के हकदार हैं। और उसे मुसीबत नहीं दी गई माल से। उसने कहा बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया है और उसे ज़्यादा वसूअत दी है इल्म और जिस्म में, और अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुल्क देता है, और अल्लाह वसूअत वाला जानने वाला है। और उन्हें उनके नबी ने कहा बेशक उसकी हुकूमत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा, उसमें तुम्हारे रब की तरफ से सामने तस्कीन होगा, और बची हुई चीज़ें जो आले मूसा और आले हारून ने छोड़ी थी उसे फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। फिर जब तालूत लश्कर के साथ बाहर निकला उसने कहा बेशक अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, पर जिसने उससे पानी पी लिया वह
مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے، پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا۔ پر جب وہ طالوت اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی، جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا 12 چھوٹی جماعت غالب ہوئی ہے اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہوں نے شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور خراب ہو جاتی، اور لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔ یا اللہ کے احکام ہیں، ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یا رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دی، اور ہم نے روح القدس علیہ السلام سے اسی کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ وہاں نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہی نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی سمجھائے ہوئے ہیں، آسمانوں اور زمین کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظم والا ہے۔ زبردستی نہیں، دن میں بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی، اور پس جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، پر تحقیق اس نے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا، ٹوٹنا نہیں اس کو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا مددگار ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیرے سے اور روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے ساتھ کرنے والے ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہ دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پر تو اسے لے آ مغرب سے، تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانندی جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے
क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसे 100 साल मुर्दा रखा, फिर उसे उठाया, जिंदा किया। अल्लाह ने पूछा, तू कितनी देर रहा? उसने कहा, मैं 1 दिन या दिन से कुछ कम रहा। उसने फरमाया, बल्कि तू 100 साल रहा, पर तू अपने खाने पीने की तरफ देख, वह सड़ नहीं गया, और अपने गधे की तरफ देख, और हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे, और हड्डियों की तरफ देख, हम उन्हें किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन्होंने गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब उस पर वाज़ेह हो गया तो उसने कहा, मैं जान गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत वाला है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब मुझे दिखा दे, तू क्यों कर मुर्दा को जिंदा करता है? अल्लाह ने कहा, क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने कहा, क्यों नहीं, बल्कि चाहता हूँ ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। उसने कहा, पर तू 4 परिंदे पकड़ ले, फिर उनको अपने साथ हिला ले, फिर रख दे हर पहाड़ पर उनके टुकड़े, फिर उन्होंने बुला, वह तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे, और जान ले कि अल्लाह गालिब हिक्म वाला है। उन लोगों की मिसाल जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह के रास्ते में, एक दाने की मानीद है जिससे 7 बालें उगे, हर बाल में 100 दाने हो, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है बढ़ाता है, और अल्लाह वसूअत वाला जानने वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर नहीं रखते खर्च करने के बाद कोई एहसान, न कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके लिए उनके रब के पास अजर है, न कोई खौफ उन पर, और न वह गमगीन होंगे। अच्छी बात करना और दरगुजर करना बेहतर है उस खैरात से जिसके बाद इजा देना, और अल्लाह बेनियाज बुर्दबार है। ऐ ईमान वालों, अपने खैरात एहसान जतला कर और साथ कर जाया न करो, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों की दिखलावे को खर्च करता है और अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। पर उसकी मिसाल उस साफ पत्थर जैसी है जिस पर मिट्टी हो, फिर उस पर तेज बारिश बरसे तो उसे छोड़ दे, बिल्कुल साफ, वह उस पर कुछ कुदरत नहीं रखते। जो उन्होंने कमाया और अल्लाह राह नहीं दिखाता काफिरों को। और उनकी मिसाल जो अपने माल खर्च करते हैं खुशनुदी हासिल करने अल्लाह की और अपने दिलों के पूरा सबात और करार के साथ, ऐसी है जैसे बुलंदी पर एक बाग है, उस पर तेज बारिश पड़ी तो उसने दुगुना फल दिया, फिर अगर तेज बारिश न पड़ी तो फुआर ही काफ़ी है, और अल्लाह जो तुम करते हो देखने वाला है। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि उसका एक बाग हो खजूर और अंगूरों का, उसके नीचे नहरें बहती हो, उसके लिए उसमें हर किस्म के फल हो, और उस पर बुढ़ापा आ गया हो और उसके बच्चे बहुत कमज़ोर हो, तब उस पर एक बगोला आ पड़ा, उसमें आग थी तो वह बाग जल गया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए निशानियां वाज़ह करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ऐ ईमान वालों, खर्च करो उसमें से पाकीज़ा चीज़ें जो तुम कमाओ, और उसमें से जो हमने निकाला तुम्हारे लिए ज़मीन से, और उसमें से गंदी चीज़ खर्च करने का इरादा न करो जबकि तुम उसको लेने वाले नहीं, मगर यह कि तुम चश्मपोशी कर जाओ और जान लो कि अल्लाह बेनियाज खूबियों वाला है। शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और रिहाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है, और अल्लाह वसूअत वाला जानने वाला है। वह जिसे चाहता है हिक्म दानाई अता करता है, और जिसे हिक्म दी गई हकीकत उसे दी गई बहुत भलाई, और अक्ल वालों के लिए सिवाय कोई नसीहत कबूल नहीं करता। और जो तुम खर्च करोगे कोई खैरात या तुम कोई नज़र मांगोगे तो बेशक अल्लाह उसे जानता है, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं।
अगर तुम खैरात जाहिर अलनिया दो तो यह अच्छी बात है, और अगर तुम उसको छुपाओ और तंगदस्तों को पहुंचाओ तो वह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और वह दूर करेगा तुम्हारी कुछ बुराइयां, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे बाखबर है। उनकी हिदायत आपका जिम्मा नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और तुम जो माल खर्च करोगे तो अपने ही वास्ते और खर्च न करो मगर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, और तुम जो माल खर्च करोगे तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा और तुम पर जियादी न की जाएगी। तंगदस्तों के लिए जो रुके हुए हैं अल्लाह की राह में, वह मुल्क में चलने फिरने की ताकत नहीं रखते, उन्हें समझे नावाफिक उनके सवाल न करें की वजह से मालदार तुम उन्हें उनके चेहरे से पहचान सकते हो, वह सवाल नहीं करते। लोगों से लिपट लिपट कर जो लोग अपने माल खर्च करते हैं रात में और दिन को पोशीदा और जाहिर पर, उनके लिए है उनका अजर, उनके रब के पास न उन पर कोई खौफ होगा और न वह मगफिरत होंगे और न वह गमगीन होंगे। जो लोग सूद खाते हैं वह न खड़े होंगे मगर जैसे वह सख्त खड़ा होता है जिसको पागल बना दिया हो शैतान ने छू कर, यह इसलिए कि उन्होंने कहा तिजारत दर हकीकत सूद के मानीद है। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया, पर जिसको नसीहत पहुंची उसके रब की तरफ से फिर वह बाज आ गया तो वो उसके लिए है और उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, और जो फिर सूद की तरफ लौटे तो वही दोजख वाले हैं, वह उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है, और अल्लाह हर एक किसी नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम किए और ज़कात अदा किए, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, और न उन पर कोई खौफ होगा और न वह गमगीन होंगे। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया वह छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अगर तुम न छोड़ोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए खबरदार हो जाओ। अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारा असल जर तुम्हारे लिए है, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर वह तंगदस्त हो खुशादगी होने तक मोहलत दे दो, और अगर कर्ज बकस दो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स को पूरा पूरा दिया जाएगा जो उसने कमाया और उन पर जुल्म न होगा। यह वो लोग हैं जो ईमान लाए हो। मोमिनो, जब तुम एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और चाहिए कि लिखने वाला तुम्हारे दरमियान इंसाफ से और कतीब लिखने से इनकार न करे। जैसे उसको सिखाया है अल्लाह ने उसे चाहिए कि लिख दे, और जिस पर हक कर्ज है वह लिखाता जाए। और अपने रब अल्लाह से डरो और न उससे कुछ काम करे। फिर अगर वह जिस पर हक कर्ज है और अपने रब से डरो और न उससे कुछ कम करे। फिर अगर वह जिस पर हक कर्ज है वह बेअक्ल या कमज़ोर है या न लिखा सकता, बोल कर वह चाहिए कि उसका सरपरस्त इंसाफ से लिखा दे। और अपने मर्दों में से 2 गवाह कर लो। फिर अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो, ताकि अगर उनमें से एक भूल जाए तो उनमें से एक दूसरी याद दिला दे, और गवाह इनकार न करे जब बुलाए जाए, और तुम लिखने में सुस्ती न करो। खाह मामला छोटा हो या बड़ा, वापस लौटाने का वक्त यह ज़्यादा इंसाफ है और गवाही के लिए ज़्यादा मजबूत है, अल्लाह के नज़दीक और ज़्यादा करीब है।
कि तुम सुबह में न पढ़ो, सिवाय कि सौदा हाथों हाथ का हो जिसे तुम आपस में लेते रहते हो, तो कोई गुनाह नहीं कि तुम वह न लिखो। और जब तुम सौदा करो तो गवाह कर लिया करो, और न नुकसान पहुँचाया जाए कातिब को और न गवाह को। और अगर तुम ऐसा करोगे तो यह बेशक तुम पर गुनाह है, और तुम अल्लाह से डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। और अगर तुम सफ़र पर हो और कोई लिखने वाला न पाओ तो गिरवी रखना चाहिए कब्जे में। फिर अगर तुम में कोई किसी का एतबार करे तो जिस शख्स को अमीन बनाया गया है उसे चाहिए कि लौटा दे उसकी अमानत, और अपने रब अल्लाह से डरे। और जो शख्स उसे छुपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनहगार है, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने वाला है। अल्लाह के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है। और अगर तुम जाहिर करो तो तुम्हारे दिलों में है, या तुम उसे छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। फिर जिसको वह चाहे बख्श दे और जिसको वह चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। रसूल ने मान लिया जो कुछ उसकी तरफ उतारा उसके रब की तरफ से, और मोमिनों ने भी सब ईमान लाए अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर। हम उसके रसूलों में से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश चाहिए ऐ हमारे रब, और तेरी तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक उसके लिए अजर है जो उसने कमाया। ऐ हमारे रब हमें न पकड़ अगर हम भूल जाए या हम चूके, ऐ हमारे रब हम पर बोझ न डाल जैसे तूने डाला हमसे पहले लोगों पर। ऐ हमारे रब हमसे न उठवा जिसकी हमको ताकत नहीं, और दरगुजर फरमा हमसे और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू हमारा आका है। पर हमारी मदद कर काफिरों की कौम पर।